आज अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। और पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। क्या है? सवर्ण दिव्यांग अक्षम होते हैं। तो जो सवर्ण होते हैं दिव्यांग, वो सुनने और बोलने में अक्षम होते हैं, वे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ख है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो अक्षमता जो होती है हड्डी, जोड़ और मांसपेशी की, वो कहलाती है लोकोमोटर दिव्यांगता। उसके बाद है गय, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को जो है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। जैसे प्राथमिक उपचार पेटिका में मरहम एवं कुछ दवाएं होती हैं, ये सही है। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, ये भी सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की क्षमता है, ये भी सही है। और दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारे समाज का दायित्व नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हमारे समाज का जो है दायित्व है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें लिखा है मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी मंद होती है, तो धीमी या मंद होती है। ख है, डिस्लेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, तो ये मानसिक बीमारी नहीं है। ग, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार पेटिका इसे कहते हैं। ग है, पहला पैरालंपिक ओलंपिक जो खेल था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1960 में रोम में इसका आयोजन किया गया था। अंग है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार है? तो 2.21% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्यपुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? देखिए, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार नहीं दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिए जाने वाला जो उपचार होता है वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह विधि सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाती है या बचाता है। यह सुविधा जो है, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसे पहले ही प्राथमिक उपचार दे दिया जाए तो उसकी स्थिति जो है बिगड़ने से बच सकती है। ख है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? सवर्ण दिव्यांगता के बारे में बताइए। देखिए, दिव्यांगता जिसका आर्थिक जो शब्द है, जो अर्थ है, शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षम किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। ये जो अक्षमता है किसी भी व्यक्ति को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रिया प्रभावित होती है और उसे दिव्यांगता कहते हैं। सवर्ण जो दिव्यांगता होती है, सवर्ण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसमें ग है, प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? आप एक हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कि प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। इसमें एक है, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गौज, पिन, कैंची, थर्मामीटर और चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटे वाला और माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि होनी चाहिए। फिर नंबर 2 पर कुछ दवाई भी हैं, जैसे पैरासीटामोल, डिटोल, टीचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट होता है, पेन बाम होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, नमक और शक्कर आदि होने चाहिए। उसके बाद घ है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के साथ जो है अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उसके बाद अंग है क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, डिस्लेक्सिया क्या होता है कि पढ़ने से संबंधित विकार होता है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। उनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 13-14 साल के बच्चों में, 3 से लेकर के 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है।
डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया ये एक जो है दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल जो है प्रभावित होते हैं। देखिए, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।